नमस्कार, मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मसाला किचन में बन रही है मज़ेदार सी दाबेली। अभी आ रहे हैं नवरात्रे। कई लोग तो नवरात्रे के व्रत रखते हैं तो वो तो फलाहारी खाना खाते हैं, लेकिन कई घर में ऐसे मेंबर होते हैं जिन्हें व्रत रखना अच्छा नहीं लगता। पर बहुत घरों में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है। ऐसे में कुछ चटपटा खाने का मन हो, ठेले वाली चीज़ों का मन हो, तो आप इस तरीके से दाबेली ज़रूर बनाइए। आज की जो दाबेली है वो हेल्दी भी है, लहसुन प्याज से बिल्कुल दूर है। और हाँ, आज मैं दो तरीके की आपको दाबेली बताऊंगी। एक तो पाव के साथ अक्सर हम बनाते ही हैं, और दूसरा मैं बताऊंगी दाबेली का स्वाद तो बहुत अच्छा आएगा, लेकिन बिना पाव के भी बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होगा। मतलब इतना क्रिस्पी, इतना कुरकुरा, और सिर्फ 0% ऑयल में। है ना बड़ी मज़े की बात। तो इस दाबेली को बनाना तो बनता है। तो आज पहले दाबेली मैं बनाऊंगी जो हम हेल्दी बनाने वाले हैं। मतलब काफ़ी सारे स्प्राउट्स, काले चने और कॉर्न के साथ बनाएंगे, क्योंकि दाबेली हम खा रहे हैं चटपटी, उसमें थोड़ा हेल्दी चीज़ें भी डालें तो बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले दाबेली के लिए मैं बना रही हूँ फिलिंग। यहाँ मैंने 2 बड़े आलू बॉईल किए हैं, जिसे मैंने बाउल में क्रश कर लिया है। यहाँ मेरे पास हैं स्प्राउट्स, जिन्हें मैं डाल रही हूँ। ये है मेरे पास उबले हुए थोड़े से काले चने, उन्हें ले रही हूँ। इनसे क्या होगा, स्वाद भी आएगा और हेल्दी भी हो जाएगी। यहाँ ले रही हूँ मैं कुछ कॉर्न। आपके पास जो भी हो, तीनों में से कुछ एक भी डाल सकते हैं। इस दाबेली के मसाले में हम डालेंगे थोड़ी सी गुड़ इमली की चटनी, नींबू का रस, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, बारीक कटा हरा धनिया, थोड़ा सा चाट मसाला। इसमें मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही हूँ। कई बार हमें बहुत ज़्यादा मसाले खाने का नहीं होता है मन। ये दाबेली आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम 6 पाव ले रहे हैं, इसे इस तरीके से कट करेंगे। यहाँ पर ले रही हूँ मैं हरी चटनी, जो मैंने बिना प्याज की बनाई हुई है, और इसे अच्छे से हम लगाएंगे एक साइड, और दूसरी तरफ हम लहसुन की चटनी लगाते हैं। लेकिन ये मैं इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि आज हम लहसुन नहीं खाएंगे, तो यहाँ पर मैं वही मीठी चटनी यूज़ करूँगी। अब जो फिलिंग है उसे हम सब तरफ से फैला देंगे। आपको ये दाबेली का आइडिया कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ताज़ा अनार। यहाँ ले रही हूँ मैं बारीक नमकीन। थोड़ी सी काली मिर्च का टेस्ट दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी स्पाइसी भी होनी चाहिए। अब ये पाव जो हैं कटे हुए, इसके ऊपर दबा देते हैं। अब आपका मन करे तो 1 पाव निकाल कर आप सेक लीजिए, 2 पाव निकाल कर सेक लीजिए, या आपका मन करे तो इस तरीके से तवे पर बटर लगाकर आप 6 के 6 ही पाव सेक लीजिए। और अब सबको खिलाइए इसे सेक कर। इस तरीके से दबा दबा कर इसे सेकिए। यहाँ देखिए, मैंने तवे पर दाबेली को रख दिया है और इसे प्लेट से दबाइए। इसे दबाएंगे, बहुत ही बढ़िया इन मसालों का फ्लेवर पाव के अंदर जाएगा। इसे इस तरीके से पलट लीजिए। इसे आप सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं, शाम को टी टाइम पे बना सकते हैं। दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा बटर लगा लीजिए। घर में हमारे पास जो भी हो, हमें इसके अंदर डालकर एक बढ़िया सा नाश्ता बना लेना चाहिए। ये देखिए, ऊपर की परत काफ़ी क्रिस्पी हो गई है। इस तरीके से क्रिस्पी सी टेस्टी सी दाबेली बनकर तैयार हुई है। आप चाहें तो इसे कट करें और चारों तरफ बारीक सेव भी लगा सकते हैं। ये देखिए, है ना बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता तैयार। लीजिए, अब हम लेते हैं बिना पाव के दाबेली का मज़ा। ये हमें टी टाइम पे बहुत ही अच्छी लगेगी। ये है पापड़ के कोन में दाबेली का मसाला। तो यहाँ देखिए, इस दाबेली बनाने के लिए मैंने लिए पापड़, जिन्हें मैंने आधा आधा काट लिया है। ये मूंग के, उड़द की दाल के कोई भी पापड़ ले सकते हैं। 2 बॉयल आलू लिए हैं, थोड़ी सी मीठी चटनी, थोड़ी सी खट्टी चटनी, और मैंने लिया है बारीक कटा प्याज। यहाँ लिया है लहसुन और हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया है, और बारीक नमकीन है जो सेव हमें लगता है।
यहाँ ताज़ा अनार है, मूंगफली के दाने हैं, नमक, मिर्च, चाट मसाला है। ये है दाबेली का मसाला। दाबेली के मसाले में मैंने आज लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाला है क्योंकि आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। यहाँ मैं ले रही हूँ थोड़ा सा नींबू का रस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ तवे पर पापड़ सेक रही हूँ। ये देखिए, पापड़ सिक जाए तो इस तरीके से पेपर नैपकिन लेकर इसे थोड़ा सा कोन बना लीजिए और कोन बनाने के बाद कुछ सेकंड तक आप पकड़े रहिए। ये आप काम थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए तो आपका कोन बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसी तरीके से सारे कोन हम बना के रखते जाएंगे और सारे पापड़ भी सेक लेंगे। अब हम बनाएंगे दाबेली की फिलिंग। सबसे पहले एक पैन लिया है, उसमें ले रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। हमने पापड़ को भी फ्राई नहीं किया और यहाँ भी बहुत कम ऑयल में इसकी फिलिंग बना रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया ये कम तेल में नाश्ता बनकर तैयार होगा। इस ऑयल में डालूंगी लहसुन और हरी मिर्च, इसे थोड़ा सा सेक लूँगी। यहाँ लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक। अब इसमें बॉईल किया हुआ आलू। यहाँ लेंगे खास दाबेली का मसाला जो मैंने कूट के रखा हुआ है। इन सबको मैंने मिक्स कर लिया और इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ा सा मीठी चटनी, यहाँ पर मूंगफली और बारीक कटा हरा धनिया, बारीक कटा प्याज, इन सबको हमें मिक्स करना होगा। नींबू का रस, ये देखिए चटपटा सा मसाला बनकर तैयार हो गया है। जब कभी छोटी मोटी भूख हो, बच्चों को, बड़ों को इसका एंजॉय ज़रूर कीजिए। अब इस पापड़ कोन के अंदर आप इस मसाले को भरिए। यकीन मानिए इतना अच्छा ये नाश्ता बनेगा, आपको बेहद पसंद आने वाला है। ऊपर से बारीक कटी प्याज और फिर यहाँ पर अनार, बारीक सेव यहाँ पर डालकर इसे सर्व कीजिए। इसी तरीके से सारे कोन बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखा आपने, यहाँ पर हम बिना प्याज, बिना लहसुन के भी दाबेली को खा सकते हैं और यहाँ पर हम बिना पाव के भी दाबेली को खा सकते हैं। और हाँ, दाबेली की एक्चुअल जो चटनी कैसे बनाई जाती है, दाबेली का मसाला एक्चुअल मार्केट में कैसे बनता है, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, उसे आप ज़रूर देखिए। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।